अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे डिलीशन इन एन एरे कि किसी एरे के अंदर हम किस तरह से किसी एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सब चीज़ों को समझेंगे। पहले देखेंगे डिलीट होता किस तरह से, हम थ्योरी में देखेंगे उसकी। उसके बाद हम इसको कोडिंग में भी इम्प्लीमेंट करेंगे और प्रोजेक्ट में भी ऐड करेंगे। चलिए फर्स्ट में हम आ जाते हैं इधर। हमारी जो एरे बनी हुई है, एक छोटी सी हमने बनाई है इसके ऊपर। तो अगर हमने कोई एलिमेंट डिलीट करना है तो हम किस तरह से कर सकते हैं। आपके माइंड में अभी फर्स्ट ऑफ ऑल ये आ रहा होगा कि हमने अगर ये एलिमेंट डिलीट करना है तो हम सिंपली इसको ज़ीरो इक्वल रख देंगे या फिर इसको खाली नल कर देंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और आ रही है। अगर हमने इस एलिमेंट को डिलीट किया है तो क्या है कि ये स्पेस खाली बन गई है। बाकी जो एलिमेंट्स हैं हमें उनको इधर शिफ्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई एक स्पेस खाली हुई है तो बाकियों को क्या चाहिए, बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एक टाइम के लिए आगे शिफ्ट हो जाएँ। ठीक है, समझ रहे हैं बात मेरी, कि अगर ये एलिमेंट हमने डिलीट कर दी तो ये स्पेस खाली हो गई है। तो हमें इन एलिमेंट्स को इसके अंदर शिफ्ट भी करना पड़ेगा कि इस एलिमेंट को इसके को रखना पड़ेगा, इसको इसके को रखना पड़ेगा, ताकि ये हमारी जो लास्ट से स्पेस है वो खाली होनी चाहिए बजाय इसके कि फर्स्ट से स्पेस खाली हो। इस तरह से डिलीशन के भी तीन मेथड दिए हैं: डिलीट एट स्टार्ट, डिलीट एट एंड और एट स्पेसिफिक लोकेशन। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हमने स्टार्ट पे डिलीट करना है तो हमें तब भी एलिमेंट्स को शिफ्ट करना पड़ेगा, सभी एलिमेंट्स को वन बाय वन शिफ्ट करना पड़ेगा इस साइड पे, ज़ीरो वाले इंडेक्स की साइड पे। अगर हमने किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे डिलीट करना है, फॉर एग्जांपल मैंने ये 11 डिलीट करना है, तो क्या होगा, इसको मैं डिलीट तो कर देता हूँ। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एलिमेंट्स को शिफ्ट करना पड़ेगा इधर भी। ये स्पेस खाली हो गई है तो मुझे वही काम करना पड़ेगा फिर से। बाकी जो एलिमेंट बचते हैं इसके बाद मुझे इसको इधर शिफ्ट करना पड़ेगा इस तरह से। इसको इसके को रखना पड़ेगा, इसको इसके इक्वल, इसको इसके, और ये जो हमारा 6 वाली स्पेस है ये खाली होनी चाहिए। क्योंकि ये एक मेथड होता है कि हमारा कोई भी चीज़ अगर डिलीट हो रही है तो बाकी एलिमेंट्स शिफ्ट हो जाने चाहिए ताकि लास्ट से स्पेस हमारी खाली बच जाए। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हैं। अब एक चीज़ और है कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है कि हम इसको खाली करें। अगर हम वैसे ही एलिमेंट को इसकी को रख दें, अगर मैं 4 इंडेक्स वाले एलिमेंट को इसकी को रख देता हूँ 3 वाले के, तो ये वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी, ये वैल्यू डिलीट होगी, ये इसके ऊपर ओवरराइट हो जाएगी। और इसी तरह अगर मैं 2 को इसके को रख देता हूँ, इंडेक्स 5 में जो वैल्यू है वो मैं इंडेक्स 4 के को रख देता हूँ, तो क्या होगी कि वैल्यू ये ओवरराइट हो जाएगी इसके ऊपर। तो हमें ये भी डिलीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट हम ओवरराइट करेंगे और हमारा एलिमेंट जो है वो खाली हो जाएगा, एक स्पेस हमारे लिए बन जाएगी। तो अगर हम किसी भी एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हैं तो हम ओवरराइट करेंगे वैल्यूज़ को। लेकिन एक चीज़, अगर हम एंड पे डिलीट करना चाहते हैं किसी एलिमेंट को, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ ये 5 को डिलीट करना है, तो मैं क्या करूँगा, हमारे पास हमने एक एन वेरिएबल डिक्लेयर किया था जो कि हमें बताता है कि हमारे पास कितने हमारे एलिमेंट इंसर्ट हो चुके हैं और कितने नहीं इंसर्ट हो चुके, हमारा काउंटर वेरिएबल है। हम जस्ट उसको माइनस माइनस कर देंगे और इसको इक्वल टू 0 कर देंगे। ठीक है, इसको इक्वल टू अगर 0 कर दें, क्योंकि बाकी हमने पूरी पूरी अरे को इनिशलाइज से किया हुआ, 0 से इनिशलाइज किया हुआ है। अगर मैं इसको 0 कर दूंगा और एन को माइनस माइनस कर दूंगा तो क्या करेगा, एन पहले इसको पॉइंट आउट कर रहा था, मतलब लास्ट इंडेक्स इसको बता रहा था, अब वो इसको बताने लग जाएगा, तो हमारी नज़र में क्या आ गया, हमारा जो एक इंडेक्स है वो खाली हो चुका है, वो हमारी प्रीवियस अरे में चला गया, जो बाकी हमारे पास बचती है। तो वो जस्ट यहाँ से लेके यहाँ तक फिर अरे को यूज़ करेगा यहाँ तक। ठीक है, तो इस तरह से हम एलिमेंट्स को डिलीट कर सकते हैं किसी भी एरे के अंदर। अब देखते हैं, ये तो थ्योरी है, इसकी समझ आ जाती है। मसल मेन मकसद होता है हमारा कोडिंग का, कि किस तरह से हम कोडिंग में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हमने करना क्या होगा, अगर हमने स्टार्ट से डिलीट करना है कोई एलिमेंट तो हम जस्ट ये करेंगे, हम ये लिखेंगे ARR तो 0। ठीक है, मतलब 0 इंडेक्स के अंदर जो वैल्यू है उसको किसके को रखो, इज इक्वल टू, मैं जस्ट एग्जांपल के बता रहा हूँ, हम उधर 0 को यूज़ नहीं करेंगे, हम उधर आई का यूज़ करते हैं फॉर लूप के अंदर, क्योंकि 1 बाई 1 हम शिफ्ट नहीं कर सकते वैल्यूज़ को, हम फॉर लूप का यूज़ करते हैं। तो हम लिखेंगे 0 + 1, यानी कि i+1 लिखेंगे हम उधर, 0 + 1, या फिर 1 का अकेला 1 लिख लो वो भी चलेगा। तो हम कुछ इस तरह की कंडीशन लगाएंगे कि आई को 0 के को रखेंगे और हम कहेंगे कि आई कहाँ तक चलना चाहिए, हमारा आई चलना चाहिए जिस जगह पे हम जिस जगह हमारा लास्ट इंडेक्स है, जो एन पॉइंट आउट कर रहा है जिस चीज़ को, कि एन हमारा लास्ट एलिमेंट को पॉइंट आउट कर रहा होता है। तो हम इस तरह से कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन कुछ इस तरह की होगी कि हम कहेंगे कि 0 जो इंडेक्स है, जो ये इंडेक्स है आई करंट इंडेक्स, उसको किसके को रख दो, हमारे पास जो उससे फर्दर एक पॉइंट आगे टेक्स्ट है। फॉर एग्जांपल हम लिखेंगे 0 इज़ इक्वल टू 0 + 1, तो 0 + 1 कौन सा 1 बन रहा है, तो उसके बाद हम 1 पे आएंगे, 1 लिखेंगे, 1 + 2। तो इस तरह से हम नेक्स्ट मूव करते जाएंगे।
हम एक इस इंडेक्स को किसके को रखेंगे, उससे बड़े वाले इंडेक्स में, इस इंडेक्स को किसके को रखेंगे, इससे बड़े वाले इंडेक्स में। तो इस तरह सारी वैल्यूज़ शिफ्ट होती जाएंगी इस साइड पे, जिस यहाँ पे हमने डिलीट करना है। तो चलिए हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं कोडिंग में और देखते हैं किस तरह से, अगर हम कोड करते हैं इसका तो किस तरह से इम्प्लीमेंट होगा उसके अंदर। पहले हमने इंसर्शन के 3 मेथड बना लिए हुए हैं, अभी इनको मैंने यूज़ नहीं किया, ठीक है। तो इनको यूज़ हम करेंगे, पहले मैं सोच रहा हूँ कि मेथड्स बना लें सारे के सारे, उसके बाद हम जो इनको मेन बॉडी के अंदर कोड करेंगे। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने लिखना है डिलीशन के लिए मेथड लिखने हैं। तो हम इधर मैं वेरिएबल जो फंक्शन है हमारे पास उनको डिक्लेयर करूँगा, डिलीट एट स्टार्ट। इसके लिए हमें क्या पास करना पड़ेगा, हमें इन टाइप की एरे पास करनी है हमने, और उसके बाद हमने इन टाइप के रेफरेंस वेरिएबल पास करना है। और ठीक है, अगर इंसर्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें इन 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। और इसके बाद वॉइड डिलीट एट एंड, इसके लिए हमें एक एरे की ज़रूरत पड़ेगी और एक रेफरेंस वेरिएबल की, जो कि हमारा काउंटर वेरिएबल जो काउंट कर रहा है सारी की सारी वैल्यूज़ को। वॉइड डिलीट एट स्पेसिफिक लोकेशन, ठीक है। इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एक एरे की, जो कि हम उसको पास करेंगे। उसके बाद हम उसको एक रेफरेंस वेरिएबल पास करेंगे, जो कि हमारा काउंटर वेरिएबल है। उसके बाद हम उसको लोकेशन पास करेंगे, किस लोकेशन पे आप डिलीट करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब इनको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, Ctrl+C, और नीचे यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, जहाँ पे मैंने इसको डेफिनेशन देनी है इधर, ठीक है। तो इधर हमने करना क्या है, अब अगर हमने डिलीट एट स्टार्ट करना है तो डिलीट एट स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिलीट एट स्टार्ट करने के लिए हमें जो वैल्यूज़ हैं जितनी भी उनको शिफ्ट करना पड़ेगा 1 बाई 1, ठीक है। और शिफ्टिंग कहाँ से करनी है, 0 से स्टार्ट करनी है। 0 इज इक्वल टू रखना है उससे 1 प्लस बड़ा एलिमेंट, ठीक है। उसका जो 1 है उसको इक्वल रखना है उसके जो फर्दर एलिमेंट है। इस तरह से हमने 1 बाई 1 शिफ्टिंग करनी है। और साथ में क्या करना, हमारा जो काउंटर वेरिएबल है, आपने गौर किया होगा कि पहले मैं प्लस प्लस कर रहा था, एक एलिमेंट इंसर्ट होता था और एन को मैं प्लस प्लस कर देता था ताकि पता चल सके कि हमारे इतने एलिमेंट उसके अंदर इंसर्ट हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम एन को माइनस माइनस करेंगे, क्योंकि अगर एक एलिमेंट डिलीट होता है तो एन की वैल्यू में भी चेंज आना चाहिए, क्योंकि एन की वैल्यू काउंट कर रही है। अगर एलिमेंट डिलीट हो रहा है तो इसका मतलब है एन की वैल्यू भी डिक्रीमेंट होनी चाहिए। तो इधर मैं फॉर लूप लगाऊंगा, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन माइनस 1, आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद सिंपल हम लिखेंगे ए आर आर आई इज इक्वल टू ए आर आर आई प्लस 1, सिंपल इतना लिखना है। और हमारे जो एरे के एलिमेंट है वो शिफ्ट हो जाएंगे एक साइड पे, और एन माइनस माइनस करने से क्या होगा, हमारा जो काउंटर है वो भी पीछे आ जाएगा, ठीक है। और इस तरह से क्या होगा, इंसर्ट एट स्टार्ट हो जाएगा। अब इंसर्ट एट स्टार्ट कैसे होगा, हमने लिखा है आई, आई इनिशियली क्या है 0, ठीक है। अब ये चीज़ चेक करनी है, आई इनिशियली 0 है। इधर मैं अगर पेस्ट करूँ इसको, पता नहीं पेस्ट इधर होने का नहीं, आई इनिशियली 0 है। मैंने ये लिखा है कोड के अंदर कि इनिशियली आई इज इक्वल टू इंडेक्स, हमारा जो आई है उसको किसके को रख दो, आई प्लस 1। 0 प्लस 1 करेंगे तो वो 1 ही बनता है। तो मैं कह रहा हूँ कि 0 इंडेक्स को किसके को रखो, 1 इंडेक्स के, ठीक है। तो क्या होगा, जो 0 इंडेक्स के अंदर वैल्यू है वो ओवरराइट हो जाएगी 1 इंडेक्स के साथ। तो नेक्स्ट जब आई प्लस प्लस होगा, आइट्रेशन होगी, अब आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब सेकंड आइट्रेशन के अंदर ये होगा कि अब 1 इज इक्वल टू किसके होगा, 1 इज इक्वल टू आई प्लस 1, 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2 होता है। तो अब मैं कह रहा हूँ कि 1 जो इंडेक्स 1 है उसको किसके को रख दो, इंडेक्स 2 के को रख दो। इसी तरह से मैं फिर आई प्लस प्लस कर रहा हूँ, और साथ में कंडीशन भी चेक करते जाना है कि हमारी अरे हम यूज़ कितनी कर रहे हैं, वो किसको पता है, वो अरे काउंटर वेरिएबल को पता है कि कितने उसके अंदर वेरिएबल्स हैं। और ये लूप तब तक चलती जाएगी जब तक हमारा काउंटर वेरिएबल के इक्वल नहीं आ जाती, उससे लेस देन नहीं रहती। अब मैंने n-1 क्यों लिखा है, n-1 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हम जो कंपैरिजन कर रहे हैं वो हम इधर खड़े होके, मैं 0 इंडेक्स पे हूँ और मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ 1 के साथ, मतलब मैं लिख रहा हूँ i इज इक्वल टू आई प्लस 1, मतलब मैं इधर ही इसके साथ कंपैरिजन कर रहा हूँ, इसको इसके को रख रहा हूँ। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अगर हमारा ये लास्ट इंडेक्स बनता है तो हमें यहाँ तक जाना पड़ेगा। हम यहाँ तक जाके ये लिख सकते हैं i 4 इज इक्वल टू 4 प्लस 1,
कि 5 तक हम इसको वैल्यू को इक्वल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ तक आते हैं तो क्या होगा, हम इसको रखेंगे इक्वल 5 इज़ इक्वल टू 5 + 1, तो 6 के अंदर तो कुछ और ही वैल्यू पड़ी होगी, तो वो इसके अंदर फिर आ जाएगी। इसलिए हमें जो लास्ट इंडेक्स है उससे एक पॉइंट पीछे जाना पड़ेगा, इसलिए मैंने n-1 लिखा है, ताकि हम थोड़ा एक पॉइंट पीछे रह के उसको कंपैरिजन करें और जो हमारी एक्यूरेट वैल्यू है वो उसके अंदर स्टोर हो जाए। तो अगर हम लास्ट इंडेक्स हमारा ये बनता है तो हम इधर 4 तक ही जाके हम कह देंगे कि 4 इज़ इक्वल टू किसके को रख दो, 4 + 1 के को रख दो, और ये वैल्यू इसके अंदर आ जाएगी और साथ में n-, हो जाएगा जाके। तो जब n-, होगा तो जब पहले इसको पॉइंट आउट कर रहा था n फिर इधर पहुंच जाएगा हमारा 4 पे। ठीक है, तो आई होप इस चीज़ की आपको समझ आ गई होगी। बस इतना ही है इसके अंदर कि इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं। बेसिकली हम ओवरराइट ही कर रहे हैं वैल्यूज़ को, तो इस तरह से हमारा जो इंडेक्स है वो खाली हो जाता है। अब है डिलीट एट एंड, Ctrl+C करेंगे। डिलीट एट एंड बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि एंड पे डिलीट करने के लिए हमें जस्ट लोकेशन मालूम होनी चाहिए जो कि हम अरे यूज़ कर रहे हैं जितनी, उसका लास्ट वाला इंडेक्स कौन सा बनता है, तो वो हमें पता है। हमारा जो एन काउंटर वेरिएबल है वो काउंट कर रहा है कि लास्ट वाला इंडेक्स कौन सा बन रहा है, तो हम सिंपल लिखेंगे ARR n-1 इज़ इक्वल टू, इसको 0 कर देंगे और उसके बाद लिखेंगे n-। अब बेसिकली करना तो n-, है। अगर हम n-, कर देंगे तो तब भी लास्ट वाला इंडेक्स समझो डिलीट ही हो जाएगा, क्योंकि हमारे लिए वो डिलीट हो चुका है, क्योंकि काउंटर वेरिएबल को हमने बता दिया कि आप पीछे आ जाएं, एंड वाले एलिमेंट को छोड़ दें, तो वो समझ लो डिलीट हो गया, उसका कनेक्शन हमसे ख़त्म हो गया। तो इसको 0 करने का मकसद ये है कि हमने जो एरे डिक्लेयर किया है उसको हमने इनिशियली सबको 0 से कर दिया है, तो ये भी 0 हो जाएगा, तो ये उन एलिमेंट्स में शामिल हो जाएगा जो कि हमारे पास एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं। तो ये तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड से काम है। अब मैंने n-1 क्यों किया है, n-1 मैंने इसलिए किया है क्योंकि अगर हमारे एलिमेंट के अंदर हमारी जो एरे है उसके अंदर एक एलिमेंट इंसर्ट होता है तो n++ होकर 1 हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर टू एलिमेंट इंसर्ट होते हैं तो इसकी वैल्यू 2 हो जाती है। अगर इसके अंदर 3 एलिमेंट इंसर्ट होते हैं अरे के अंदर तो इसकी वैल्यू 3 हो जाती है। लेकिन इसको हम अगर इंडेक्सिंग में यूज़ करना चाहें कि हम कहते हैं कि अगर हमारे 5 एलिमेंट इंसर्ट हैं अरे के अंदर और इसकी n की वैल्यू भी 5 ही होगी, तो अगर हम इसको इंडेक्सिंग में यूज़ करें तो वो इंडेक्स 4 तक ही जा रहे होंगे। ये देखें इधर अगर हम चेक करें तो ये 0 1 2 3 4 यहाँ तक 5 इंडेक्स, यहाँ तक 5 एलिमेंट पूरे हो जाते हैं, लेकिन इंडेक्स कौन सा बन रहा है, 4 बन रहा है। लेकिन हमारे n के अंदर क्या स्टोर है, n के अंदर स्टोर है 5, तो हमें हमेशा से 5 को माइनस करना पड़ता है, ताकि लास्ट वाला अगर इंडेक्स हमने डिलीट करना है तो हमें n को माइनस करना पड़ेगा। तो आप समझ रहे इस चीज़ को, हमारी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, 0 से, और वो जाती कहाँ तक है, जहाँ तक हमने जाना। अगर 5 हमारा साइज़ का n के अंदर साइज़ है तो इसका मतलब है इंडेक्स 4 तक, इंडेक्स 4 तक हमारी अरे फिल है, तो हमें उसको माइनस करना पड़ेगा, एक टाइम के लिए माइनस करना पड़ेगा, तो देन हम एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुँचेंगे। और उसके बाद हमारे पास क्या आता है, इंसर्ट एट स्पेसिफिक, डिलीट एट स्पेसिफिक लोकेशन। Ctrl+C करता हूँ इसको, हम इस Ctrl+V किया इधर। अब हमने किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे डिलीट करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें काम वही करना पड़ेगा जो हमने डिलीट एट स्टार्ट पे किया था, लेकिन बस थोड़ी सी कंडीशन में चेंजिंग आएगी। काम उसमें भी हमने शिफ्टिंग का किया था कि हम 0 से लेके सारे एलिमेंट्स को शिफ्ट कर रहे थे इधर, ताकि वैल्यू ओवरराइट हो जाए और हमारा जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है वो डिलीट हो जाएगा, उसमें जो वैल्यू है वो ओवरराइट हो जाएगी। लेकिन इधर हमने किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे एलिमेंट को डिलीट करना है, तो बेसिकली हम उस लोकेशन पे वैल्यूज़ की जो ओवर राइटिंग है वो शुरू करेंगे। अगर हम इस लोकेशन पे डिलीट करना चाहते हैं तो मैं इसको इसके को रख दूँगा और इसको इसके को रख दूँगा, और ये क्या होंगे, एलिमेंट डिलीट हो जाएंगे। ये इसके इक्वल और ये 2 इसके इक्वल आ जाएगा, और ये जो एलिमेंट ओवरराइट हो जाएंगे और n को माइनस माइनस कर देंगे, और n जो पीछे से इधर आ जाएगा, फर्दर मोर पीछे आ जाएगा, और वो अब जो उससे पीछे वाले एलिमेंट को पॉइंट करने लग जाएगा। ठीक है, तो इधर हमने जो कंडीशन है वो क्या लगेगी, हम लगाएंगे फार इंट i इज़ इक्वल टू लोकेशन जो एंटर कर रहा है -1। ठीक है, अब लोकेशन -1 क्यों मैंने लिखा है ये भी बता देता हूँ आपको। अगर वो चाहता है कि मैंने 4th वाला जो एलिमेंट है वो मैंने डिलीट करना है, वो कहता है मैंने 4th वाला एलिमेंट डिलीट करना है। अब 4th वाला एलिमेंट कौन सा बन रहा है, 1 2 3 और 4 वाला एलिमेंट ये बन रहा है, जिसका इंडेक्स कौन सा बन रहा है, इंडेक्स 3 बन रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम उधर फार लूप के अंदर लोकेशन ही रख देते हैं i इज इक्वल टू लोकेशन, तो उसका क्या मतलब हो रहा है, उसका मतलब ये बन रहा है कि मैं इस चीज़ को डिलीट कर रहा हूँ। मतलब 4 तो इंडेक्स तो 4 ये बन रहा है,
तो उसके अंदर लूप के अंदर हम इंडेक्सिंग को यूज़ कर रहे हैं, अरे की जो इंडेक्सिंग है उसको लूप के अंदर यूज़ कर रहे हैं, और इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हो रही है, इसलिए हमें लोकेशन -1 करना पड़ेगा ताकि हम एग्जैक्ट लोकेशन पे उसको डिलीट कर सकें। तो इस चीज़ को माइंड में रखना है, ये गलती अक्सर स्टूडेंट करते हैं कि इस चीज़ को देखते नहीं कि इंडेक्सिंग हमारी 0 से स्टार्ट हो रही है, अगर लोकेशन हम 5 इंटर कर रहे हैं तो 5 वाला ही डिलीट हो, लेकिन वो 5 वाला डिलीट नहीं होगा, वो उससे फर्दर एलिमेंट डिलीट होगा, उससे जो बड़े वाला है। और जाना कहाँ तक चाहिए, आई हमारा जो लेस दैन n -1 रहेगा और i ++ होगा, उसके अंदर काम वही होगा ARR i इज़ इक्वल टू ARR i +1, बस इतना सा काम है और n माइनस माइनस हो जाएगा। जस्ट ये हमारे एलिमेंट जो हैं डिलीट भी हो गए इसके अंदर से। अब हमारा ये जो काम है वो हो चुका है, इंसर्शन वाला भी हो गया, डिलीशन वाला भी हो गया। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर हम इंशाल्लाह डिस्प्ले के फंक्शन बनाएंगे और उसके बाद एक चेक करेंगे कि हमारी लिस्ट एम्प्टी है या नहीं है, तो इसको देखेंगे। आज के लिए इतना ही, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो।